दोस्तों देख रहे हो देश में क्या हो रहा है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये वीडियो है असम का, जहाँ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन क्यों, आगे पूरी बात करेंगे इस बारे में। एक और नई बात पता चली, बिहार में वोट्स को सरेआम खरीदा जा रहा है और इसमें भी कंपटीशन। नीतीश कुमार बोलते हैं हमें वोट दो, हम 10,000 देंगे। तेजस्वी बोलते हैं कि हमें वोट दो, हम सालाना 30,000 देंगे। और जन स्वराज पार्टी तो अलग ही लेवल पर है, वो कार्ड बांट रही है कि अगर हमारी पार्टी जीती तो ये कार्ड लेकर आना और तुम्हें 20,000 रुपया दिया जाएगा। वाह मोदी जी वाह। और भी कई स्कीम्स हैं आगे वीडियो में। इसके अलावा हम सोनम वांगचुक के बारे में बात करेंगे कि कैसे और क्यों ऐसे इंसान को चाइनीज फंडेड और एंटी नेशनल बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, जब भक्तों को कोई रीजन नहीं मिल रहा है उन्हें डिफेम करने का, तो वो उनके ही वीडियो क्लिप्स को काट कर फैला रहे हैं। पूरी बात करेंगे इस ड्रामे के बारे में। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि कैसे कुछ बीजेपी के वर्कर्स हॉस्पिटल गए हैं और 10 रुपए के बिस्किट का पैकेट बांट रहे हैं और फोटो खिंचवाकर वापस ले रहे हैं। हाँ ये सच है, सब कुछ जानना है ना, सब बताएंगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, ये है वीकेंड ओवरव्यू का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों के सभी सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट खबरों को आपके सामने लाएंगे जो गवर्नमेंट और गोदी मीडिया आपसे छुपाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी फेवरेट गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप के बारे में। इन्होंने एक और खुलासा किया है। जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। साफ दिखता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इसमें भी झोल कर ही दिया है। पता है दोस्तों, मुझे लगता ही नहीं है कि ये इंडियंस हैं। इन्हें इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेपाल में क्या हो रहा है ये इन्हें जानना है। वैसे ही इन्हें पाकिस्तान का झोल और करप्शन नजर आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो सारे झोल हो रहे हैं ये नहीं दिख रहे। ये रोड वे वाराणसी का है, लगभग 4.25 किलोमीटर लंबा, और आपको पता है इसे बनाने के लिए इसरो के मार्स मिशन में लगे पैसे से भी लगभग 2.25 गुना ज्यादा पैसा लगा है, लगभग 807 करोड़ रुपए। ये झोल नहीं है। खैर अगली खबर पर बढ़ते हैं। बिहार में अलग ही लेवल का पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स, मतलब सरेआम वोट खरीदने की साजिश हो रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मोदी गवर्नमेंट 802 करोड़ रुपए 16 लाख वर्कर्स में बांटेगी। उसके बाद 10,000 रुपए करके 75 लाख औरतों को दिए जाएंगे। उसके अलावा 25,000 रुपए विकास मित्र योजना में लोगों को दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि वो मजदूरों को उनके कपड़ों के लिए 5-5 हजार रुपए देंगे, और सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ। 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उन्हें 4,000, ITI और डिप्लोमा पास के लिए 5,000, ग्रेजुएट के लिए 6,000, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर इंटर्नशिप करने वालों के लिए 2,000 और स्टेट से बाहर इंटर्नशिप करने वालों के लिए 5,000। और अगर इन सब में भी कोई बच गया तो उन्हें खुद नीतीश कुमार स्वयं सहायता भत्ता योजना से 1,000 रुपया देंगे। वाह मोदी जी वाह। देख रहे हो एक कुर्सी के लिए क्या क्या किया जा रहा है। वैसे अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक पार्टी की स्कीम। अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव सालाना 30,000 देने की बात कर रहे हैं। साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी भाई बहन योजना के तहत देगा। और जन स्वराज पार्टी तो एकदम जमाने के साथ चल रहा है। वो 20-20 रुपए में एक कार्ड बेच रहे हैं, और अगर गलती से प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो जिसके पास भी वो कार्ड होगा उन्हें 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अगर इन पॉलिटिशियन से आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलेगी। लेकिन कैसे गरीबों को शराब, पैसे और राशन का लालच देकर उनसे वोट लेना है, इसमें इन लोगों ने PhD की हुई है। ये जो 11-12 हजार बांट रहे हैं, जो असल में टैक्स पेयर का पैसा है, अगर इससे वो कुछ डेवलपमेंट करवा देते हैं तो शायद इन्हें अपने आप ही वोट मिल जाता। लेकिन नहीं, इन्हें तो घूस देना है, और ऊपर से ये ऐसे भाषण देते हैं। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, वहाँ बैठे वो खड़ा हो। दोस्तों एक बात पता है, अगर जीतने के बाद ये अपने पैसे देने वाले वादा पूरा ना भी करे तब भी कुछ नया नहीं होगा। इन्हें वादा करने के बाद उसे तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ऐसा ही कुछ वादा किया था बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक वादे की बात करूंगा। बीजेपी ने कहा था कि वो लद्दाख के लोगों की मांगे पूरी करेंगे, और इन्हीं मांगों में से एक था लद्दाख को 6th शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना, जिससे वहाँ के लोकल लोगों की जमीन, जॉब्स और कल्चर बचे रहे। लेकिन ये सब एक जुमला था। सितंबर में लेह के कुछ जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच क्लैशेस हुए, और उसके बाद सोनम वांगचुक को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बोला ये जा रहा है कि वांगचुक ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है और प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाया है। गवर्नमेंट का भी यही कहना है। उनके मुताबिक सोनम वांगचुक की एक्टिविटीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समझ में आ रहा है आपको? देश को रेपिस्ट और गैंगस्टर्स से खतरा नहीं है, बल्कि उनसे खतरा है जिन्होंने पता नहीं कितनी बार देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। खैर सपोर्टर्स का कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। अरेस्ट करने का क्लियर रीजन क्या है ये भी बहुत लोगों को पता नहीं। सोनम वांगचुक अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में है, वो भी
हाई सिक्योरिटी में बंद और बाहर एक स्पेसिफिक पार्टी की पॉलिटिकल टीम उन्हें डिफेम करने में लगी है। उन्हें एंटी नेशनल और चाइनीज फंडेड बोला जा रहा है। ये भक्त एक ऐसे इंसान को चाइनीज फंडेड बोल रहे हैं जो खुद बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट में था। बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं। इनकी ही वीडियोस को काट काट कर इन्हें बदनाम किया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए जो गोदी मीडिया और पीआर टीम चला रही है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम और अब ये वीडियो देखिए जो ओरिजिनल है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने कुल मिलाकर बात यह है कि इन्हें गद्दार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने उस चीज की डिमांड कर ली जो सरकार ने खुद देने का वादा किया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही सब देखकर देश के लोग जाग रहे हैं। ये वीडियो देखिए, लग रहा है ना मूवी का सीन, लेकिन ये एक असली प्रोटेस्ट का वीडियो है। ये असम में हो रहा है जहाँ 6 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज के हजारों लोग बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पता है किस लिए? अपने बेसिक राइट्स के लिए, जैसे 6 शेड्यूल वगैरह। 6 शेड्यूल एग्जैक्टली क्या है ये मैंने इस वीडियो में बताया। अभी फिलहाल ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी लोग जाग रहे हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। खैर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको मालूम है देश में भी बचत उत्सव चल रहा है। बचत 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 हाँ बचत। और इसी बचत उत्सव में गैस सिलेंडर का दाम 3% और बढ़ गया। वाह मोदी जी वाह वाह। और एक घोटाला हुआ है जो अपने आप ही में एक मजाक है। गवर्नमेंट पहले पढ़ने लिखने वाली चीजों पे 12% जीएसटी लगाती है और उसे फिर हटाकर 0 कर दिया जाता है और बहुत नाम बटोरा जाता है। और बटोरा भी क्यों ना जाए, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। लेकिन फिर एक झोल समझ में आया। आप भी समझिए, नोटबुक पर से 12% जीएसटी हटा दिया गया। तारीफ वाली बात है ना। लेकिन जिस पेपर से नोटबुक बनता है उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर। आप डॉलर और रुपए का प्राइस देख रहे हैं, ये अपनी चरम सीमा पर है। और इसे देख कर ना मुझे एक भाषण याद आ रहा है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है क्या कारण है। हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये सब सुनकर मुझे एक ही चीज लगता है कि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है सीएम मोदी। पीएम नहीं, सीएम मोदी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाए। ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। अरे ये कुछ भी नहीं है। और सुनिए, इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाओ का प्रॉमिस से लेकर के अब तक वो प्रॉमिस ही प्रॉमिस करते रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं किया है। उन्होंने प्रॉमिस किए हैं और वोट बैंक की राजनीति की। और जब बात मोदी जी की कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर दो। आपको याद है मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि कैसे कुछ बेशरम पत्रकार पाकिस्तान इंडिया मैच को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ रहे हैं। और अब हमारे प्यारे मोदी जी भी इस मुहिम में शामिल हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेना तो पड़ेगा मोदी जी, आपने बहुत किया है देश के लिए। ये सब मत करो, पहले आप ये ट्वीट पढ़िए। ये देखकर लग रहा है कि ये एक प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है। अरे प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। इंडिया में इनको छोड़कर कोई सीरियस है ही नहीं अपने काम के लिए। ये भी बस सीरियस है, काम तो इनसे भी नहीं हो रहा। खैर इनकी बात कभी और करेंगे, फिलहाल इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहले हैं ये कौन सा पोकेमॉन है? अश्विनी वैष्णव, इंडियन रेल मिनिस्टर। इन्होंने इतने अच्छे से काम किया है कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम। सिर्फ 2023 में 21,000 लोग मारे गए हैं ट्रेन हादसों में। 53 ऐसे केसेस हैं जिसमें ड्राइवर की गलती थी और 43 केसेस में मैकेनिकल डिफेक्ट। अब बताओ कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी मत रो, अभी तो और है। पिछले 3 सालों में 131 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये नंबर 137 तक, जिसमें लगभग 67% एक्सीडेंट्स ट्रेन के पटरी पर से उतर जाने की वजह से हुए हैं। एक रेल मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन हादसों को कम करने के लिए कोई एक्शन ले, लेकिन ये अंकल तो अलग ही फील्ड में। iPhone 17 कहाँ बना है? कहाँ बना है? कहाँ बना है दोस्तों? कहाँ बना है दोस्तों? कहाँ बना है? भारत में। ओ अच्छा, भारत में। इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है जहाँ आईफोन सबसे महंगा बेचा जाता है। इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? ये बस हो गया, चलो। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि इस ट्रेन वाले डाटा को इंडिया टीवी ही ने पोस्ट किया था और मुझे लगा कि पुराने दिन वापस आ गए, लेकिन फिर कुछ हुआ जिससे कुछ ही देर में ये पोस्ट गायब हो गया। एनडीटीवी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं दूसरे पोकेमॉन की तरफ। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है कौन? ये है एथेनॉल किंग नितिन गडकरी। पेशे से ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं और इनके पास बहुत पैसा है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर, कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये पता नहीं। अभी बारिश से रोड्स की क्या हालत हुई है ये बताने की जरूरत है क्या? ये वही है जिन्होंने ये वादा किया था। हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। देखो बिल्कुल अमेरिका में होता है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ये बस हो गया, चलो। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में,
दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और दिल्ली से सीधा ऊपर 1 सेकंड। हाँ, सिर्फ 1 सेकंड, और इतना ही टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो इंतजार किसका कर रहे हो। बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के वर्कर्स एक हॉस्पिटल में गए हैं और ये है उस हॉस्पिटल की फोटो। सब सही लग रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए था। असली दुनिया में कुछ ऐसा होगा। अभी से मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये किस तरह के लोग हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगले वीकेंड ओवरव्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। जय हिंद।